टेबुलेशन पढ़ लिए थे ना। चलिए आज हम लोग दंड आलेख बार ग्राफ के बारे में जानेंगे। हाँ, चैप्टर का नाम लिखिएगा आप लोग। लिखिए चैप्टर का नाम दंड आलेख बार ग्राफ। फिगर बनाएंगे, समझेंगे, बहुत आसान है, ये तो और सिंपल है। लिखिए, अब लिखिएगा स्टेटमेंट लिख लीजिए ऊपर। नीचे दिए गए दंड आलेख का नीचे दिए गए दंड आलेख का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब नीचे लिखिएगा, एक विश्वविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों की अवधि में 5 वर्षों की अवधि में 3 अलग अलग विशेषज्ञताओं को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या ब्रैकेट में लिखिएगा हजारों में। विद्यार्थियों की संख्या हजारों में। आप लोगों का रूलिंग कॉपी है, एक लाइन मान लीजिएगा आप लोग।
विद्यार्थियों की संख्या हजारों में। इधर है वर्ष, देखिए 3 तरह का है। एक खाली है, इसमें डबल क्रॉस है, इसमें सिंगल क्रॉस है। ठीक है, ये अलग अलग सब्जेक्ट को दर्शाएगा। ये देखिएगा, ये 5,000 है, 10,000 है, 15,000, 20,000, 25, 30, 35,000 विद्यार्थी है। ठीक है, 2005 में देखिए 5,000 विद्यार्थी। खाली जगह, खाली वाला जो बक्सा है
ये हिंदी को इंडिकेट करता है, डबल क्रॉस वाला अंग्रेजी को इंडिकेट करता है, सिंगल क्रॉस मैथ को। मैथ में 15,000 बच्चा एडमिशन लिया था 2005 में, ठीक है, और इसमें अंग्रेजी में कितना लिया था, 35,000। ये सब दिखा रहा है इसमें। डाटा देखने के लिए हम लोग सीखेंगे। सवाल लिखिएगा इस पर। जितना धीरे धीरे बना रहे हैं कि लंबा टाइम लगेगा। तो खाली वाला भी सकिए के देखिए, है ना बच्चा, इधर वाले सता करके, ठीक है, लिखे। सवाल लिखिए ना, फिगर बनाइएगा। समझ लेते तो अच्छा रहता, फिगर नहीं बनाइएगा चलेगा, सवाल समझ लीजिएगा। हम फिर फोटो बनाइए दिए ना, देखने के लिए सीख लीजिएगा, किताब में तो है लिखा हुआ फोटो। लिखे, सवाल लिखिए ना, फिर लिखिएगा बनाइएगा। तो एक वर्ष 2009 में, पहला सवाल, वर्ष 2009 में दिए गए वर्ष 2009 में दिए गए तीन विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़कियां थी। 38% लड़कियां थी। 38% लड़कियां थी, फुल स्टॉप। इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे? इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे? लड़के कितने थे? अगला सवाल, वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 45-50-30, 4,55,030, 45-50-30 लिखे ना, 45-50-30 लिखे। इसको पढ़ेंगे 4,55,030 हो कोमा तो
दिए गए तीन विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों का लगभग कितने प्रतिशत थी? लगभग कितने प्रतिशत थी? लगभग कितने? अगला सवाल लिखिएगा। वर्ष 2006 2007 तथा 2009 2006, 7 तथा 9 में कुल मिलाकर हिंदी तथा गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? अगला सवाल, वर्ष 2005 तथा 2008 में वर्ष 2005 तथा 2008 में मिलाकर गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या इन्हीं वर्षों में तीनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? अगला सवाल, वर्ष 2006 तथा 2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2005 तथा 2009 में मिलाकर हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है? लिखे, एक आध बार पढ़िए फिर बनाते हैं हम।
बना है। आइए सवाल देखते हैं, इसको देखने सीखे आप लोग। इसको देखिए ना, यहाँ पर जो खाली बॉक्स में है ना, ये हिंदी को इंडिकेट कर रहा है, और यह डबल वाला क्या कर रहा है, अंग्रेजी को, और ये सिंगल वाला मैथ को। ठीक है, सवाल में स्पष्ट बोलता है, एक विश्वविद्यालय में, जैसे हम लोग का भागलपुर विश्वविद्यालय है ना, यहाँ पर नहीं है, यूनिवर्सिटी है ना ये, तो सवाल में कह रहा है, एक विश्वविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों की अवधि में 3 अलग वर्ग, 5 1 2 3 4 5 वर्ष है, 5 वर्ष की अवधि में 3 अलग अलग विषय, विशेषज्ञताओं, अलग अलग विषय, हिंदी, अंग्रेजी और गणित वाले लोग सब है। ठीक है, 20 विद्यार्थी की संख्या 1000 में दिया गया है, समझ रहे हैं ना। अब इसको हम लोग देखते हैं 2005 में। 2005 में गणित पढ़ने वाला जानते हैं कितना, 15,000 हुआ। 2006 में गणित पढ़ने वाला कितना, 35,000, और अंग्रेजी पढ़ने वाला कितना, 25,000, और हिंदी कितना, 5,000। 7 में हिंदी में बढ़ा है, कितना हो गया, 15,000, और इसका अंग्रेजी कितना, 10,000, और गणित कितना। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, ये नहीं बात हो रहा है। अब क्या कहता है सवाल में, सुनिएगा, वर्ष 2009 में, तो यहाँ 2009 है, 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से ये तीनों जोड़ दीजिए। इसमें क्या क्या है आपका, इसमें आपका है हिंदी है, और कितना हजार, 20,000, 20 40 45 45,000 कुल बच्चा हो गया, कुल में लड़का लड़की दोनों। अब इसमें क्या कहता है, कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़की थी, इसमें 38% लड़की है, तो 62% के लड़का भी ना होगा, लेकिन क्या तीनों में कुल मिला करके। अब सवाल क्या कहता है, सुनिएगा, इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे, गणित खाली चुनने वाला लड़का है, इसमें लड़का कितना है बता सकते हैं। टोटल बच्चा ना 5,000 है, इसमें लड़का कितना है, लड़का कितना है। जैसे पूरा कक्षा में बच्चा बैठा हुआ है, 100% है, मान लेते कि 20% लड़की है, 20% का मतलब 100 में कितना, 20 लड़की। ये हम लोग भले निकाल सकते हैं, 20% लड़की है तो 80% लड़का होगा, लेकिन अब लड़की में से कह रहा है कि कौन ऐसा बच्चा जो कि इंटर पास है, ये BA पार्ट 1 पास है, ये नहीं बता सकते हैं हम लोग। लड़की की संख्या, लड़का की संख्या कुल में से भले निकाल सकते हैं। वही बात, यहाँ 45,000 बच्चा है, और सवाल में कहता है इस पूरे बच्चे का 38% लड़की है, पूरे बच्चे का 62% लड़का होगा। अब आप किसी पर्सनल विषय के बारे में कर रहे हैं, वह निकलेगा क्या, नहीं निकाल सकते हैं हम लोग। तब कहता है इसमें कि मैथ पढ़ने वाला कितना है, 5% 10% जितना भी है, यदि लड़की है तो बाकी सब क्या होगा, लड़की की संख्या निकलता है। लेकिन संपूर्ण का बोल रहा है, अब प्रत्येक का पूछ रहा है, बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा निकलेगा, इसमें कर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आंसर मानते हैं, क्या बोले, समझ में आया सवाल, समझ में आया। ये देखिए, इसमें जो है, इसमें कितना विद्यार्थी है, अंग्रेजी में गणित नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसमें कै गो लड़की कै गो लड़का, ये नहीं बता सकते हैं। बात समझते हैं। यही बोल रहा है कि समुच्चय का कुछ % लड़की है, तो समुच्चय का कुछ शेष % लड़का है, लेकिन पर्सनल का हम लोग नहीं बता सकते हैं, आंकड़ा अधूरा है। क्या कोई दिक्कत है इसमें, पहला सवाल समझ में आया। दूसरे सवाल पर आइए, इसका आंसर हम लोग क्या कर देंगे, निर्धारित नहीं कर सकता है। कर वर्ष 2007 में है, यहां देखिए, कब, वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है 4,55,030। ठीक है, विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों। कर दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का, दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों का लगभग कितना %। 2007 में विश्वविद्यालय में कुल बताइए, यहां पर 3 विषय चुनने वाला कितना था 2007 में, तो 15 15 30 30 10, तो कहता है 40,000 जो है इस समुच्चा का कितना % है, मतलब 4,55,030 है ना, इसका गुना यही पर % में कितना होगा, निकाल दीजिए। तो अप्रोक्स में लग रहा है, लगभग में कितना लग रहा है बताइए आप लोगों को, 11 चौक 44। अरे सुना सुना नहीं कट जाएगा हो, एगो सुना कट जाएगा ना, तो ऊपर में हो जाएगा 4 लाख।
अब बटे कितना 45,500 बटे 10 बार में, कितना बार में 9 बार में ना 45,000 बताइए। 4 लाख में 45 से भाग देंगे तो हम लोग 45,000 से कितना 10 बार में 4.5 लाख हो जाएगा। तो मोटा मोटी लगभग जानते हैं कितना है 9% के आसपास में। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम लोग इसको अप्रोक्स में 9% के आसपास में लगा भी रहा है कि लगभग कितने परसेंट है। ऑप्शन में 19 है, 9 है, 12 है, 5 है, 23 है। क्या हो जाएगा बोलिए आप लोग? 8.79% निकाला है अप्रोक्स में। लेकिन हम लोग लगभग यहाँ पर नहीं कह देंगे, उतना टटान छटान जो कहेंगे सीधा कितना परसेंट 9%। ऑप्शन के हिसाब से आंसर मार देंगे। क्या क्लियर हुआ? इस बात को समझे आप लोग? बोलिए ना। भाग दिए हो 4 लाख में 4,55,000 30 से भाग दीजिए ना। 8.79 मोटा मोटी लगभग में कितना हो गया 9% के आसपास में भाग दे करके निकाले हैं। लिखे आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है देखिए। वर्ष 2006, 7 और 9 में कुल मिलाकर वर्ष कब कब 2006, 2007, 2009 में कुल मिलाकर हिंदी तथा गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2006 में हिंदी प्लस गणित बताइए। हिंदी कितना है, गणित कितना है? 35, 5 40,000 लिखे हैं। 2007 में 15 कहां चला गया? हिंदी 15,000 और 15,000 कितना हो गया? और कहिए 2009 में हिंदी और गणित 25, 25 की 20, 20 5 जोड़ दीजिए 40 से 70, 70 20 90 5 95,000। अब इसमें क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। ऑप्शन में 97, 93, 85, 96 इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं लिख देंगे। 95,000 निकाले ना। आंसर कितना आया? 95,000। क्या बोल रहा था समझ में आ रहा सवाल आप लोगों को? हिंदी प्लस मैथ, हिंदी प्लस मैथ। लिखिए आगे वाले को, देखिए सवाल में क्या कर रहा है। क्या बोल रहा है सवाल अगला में? वर्ष 2005 तथा 2008 में, कब कब 2005 और 2008, 5 प्लस 2005 तथा 2008 में मिलाकर गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या इन्हीं वर्षों में तीनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना परसेंट? बहुत सुंदर। 2005 तथा 8 में मिलाकर गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसमें मैथ कितना है जरा बताइए आप लोग। 2005 में मैथ कितना है? मैथ 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 सिंगल क्रॉस 15,000। 8 में 30,000, 45,000 हो गया।
इसी को ना 45,000 बोल दीजिएगा, सब हजारे में ना बोल रहा है। सवाल में कहता है इन्हीं वर्षों में तीनों विषय चुनने वाले कुल विद्यार्थियों का, इन्हीं विषय मतलब 2005 में कुल, आइए इधर से फरिया लेते हैं हम लोग, 15,000 अब 35,000 कितना हो गया? 50, 50 5 55 हो गया, ठीक है। और 2008 में कितना है बताइए भाई? 30 30 60 है, 80 85 हो गया, 85 बोल रहे हैं, जोड़ दीजिए। अब कहता जानते हैं क्या, ई जो है इसका कितना परसेंट है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रतिशत में, तो 45,000 अब बटे कितना, 1 लाख अगुना कटेगा क्या? कटाइए ना, 14 कितना बार में, 14 तिया 42, 32 पॉइंट में दिया हुआ है, 32.1/7 अप्रोक्स में लग रहा है कि हम लोग लगभग बोल देंगे 32%। ऑप्शन में 38, 28, 42, 32, 48 जो होगा आंसर बार देना। अगला सवाल भी तो सिंपल है, बन गया, रेशियो केवल दिखाना था। लिखे क्या कह रहा है अगला सवाल में, वर्ष 2006 में, देखिए कब हो, वर्ष 2006 से 2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसमें इंग्लिश, आई 2006 में इंग्लिश कितना है भाई? इंग्लिश 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 2006 में 25,000, और 2008 में कितना है? 30 25, डायरेक्ट जोड़ देना है। फिर सवाल में कहता है कि वर्ष 2005 तथा 9 में मिलाकर हिंदी चुनने वाले, 2005 और हिंदी चुनने वाला कितना हो गया? 2005 में देखिए कितना है, 2005 में 5,000 और 2009 में 20 5। अब सवाल में क्या कहता है हम लोगों से, ये दोनों के बीच का अनुपात करा, हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है? तो अनुपात 55,000 अनुपात कितना? 25,000, 3 3 शून्य खत्म, अब 5 से कितना, 5 बार में, 5 से 11 अनुपात 5 के अनुपात में। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हुआ? लिख लीजिएगा।